सहरी और इफ्तारी किस तरह की होनी चाहिए कि हम बीमार ना हों। तो अक्सर हम ये सुनते हैं कि सहरी में दही खा लो, लस्सी पी लो, पानी पेट भर के पी लो, ठीक है? ताकि हमें पूरा दिन प्यास ना लगे या हमारा हमारा भूख से बुरा हाल ना हो रोज़े में। तो आप मुझे बताएँ कि सहरी में क्या सही प्रैक्टिस क्या है कि जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी एक्टिव भी रहे, हेल्दी भी रहे और बीमार भी ना हो? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। सहरी हमारी कैसी होनी चाहिए? सहरी में आम रूटीन में अगर देखा जाए, जो घर में आपके सालन मुयस्सर है, वो और साथ आप अगर आपको पास गुंजाइश है तो देसी घी वाला पराठा साथ ले लें या चूरी। पहले हमने देखा कि हम तो आज भी चूरी खाते हैं, पहले जब छोटे थे तब भी चूरी। चूरी क्या होता है कि देसी घी में रोटी को अच्छे तरीके से तोड़ के उसमें शक्कर मिला के चूरी बनाई जाती है, हुँ, जो एनर्जी लेवल के लिए बड़ी बेहतरीन है। एक तो उससे प्यास नहीं लगती, एक हुँ, आपकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहती है। हुँ, उसके बाद सुबह आपने जो भी सालन बनाया खा लिया, लेकिन कोशिश करें जब आप सहरी के लिए उठें तो पहले आप ना 1-2 गिलास पानी पी लें ताज़ा। पानी अच्छा। पीने के बाद आप थोड़ा-सा ना, अगर आपने नवाफ़िल पढ़ने हैं, कुरान पढ़ने हैं, थोड़ा-सा पढ़ लें। उसके बाद आप सहरी करें। सहरी के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, दही खा के साथ ही ऊपर से चाय पी लेते हैं। यहाँ हुँ, पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये आप बीमारियों को दावत दे रहे हैं, ठीक है? ये हार्ट के लिए भी नुकसानदेह है और स्टमक के लिए भी नुकसानदेह है। यहाँ में आपने करना क्या है, या तो आप लस्सी पी लें, खाने के साथ इस्तेमाल कर लें, या सुबह उठ के लस्सी पी लें। उसके बाद दही खाना, आप रोटी के साथ दही का इस्तेमाल कर लें, ठीक है? अगर आपने रोटी के बाद भी दही खाना है तो फिर दही खा लिया बस, ठीक है, फिर चाय ना पिएँ। अगर आपने चाय के आदी हैं, आपसे चाय नहीं छूट रही, चाय बहुत बड़ी ये एडिक्शन है, चाय लोग नहीं छोड़ पाते, तो फिर आप चाय आपने पीनी है, फिर दही आप एंड पे इस्तेमाल ना करें। फिर हुँ, आप एंड पे चाय पिएँ, उसमें थोड़ा-सा देसी घी डाल लें ताकि वो प्यास भी ना लगाए और वो खुश्की, ड्राइनेस भी ना पैदा करे। हुँ। क्योंकि अगर आप चाय मुसलसल पीते हैं, और मेरे पास तो इतना पेशेंट है जो मुसलसल चाय पीता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, खौफ, टेंशन, वो इतनी सारी बीमारियों में लग जाता है कि इंसान जो है परेशान होकर रह जाता है। सबसे पहला काम तो ये ड्राइनेस पैदा करती है, खुश्की। यहाँ पे आप क्या करें, एक कहवा बता देता हूँ, जो रमज़ान के महीने में आप अगर सुबह सहरी करके कहवा पी लें तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। आपकी किडनी भी ठीक रहेंगे। अक्सर लोगों को यूरिन जल के आना शुरू हो जाता है, जैसे ही 2-3 बजे का टाइम होता है, क्योंकि सुबह से पानी नहीं पिया होता, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। उसमें क्या करना है, सौंफ ले लें, सब्ज़ इलायची ले लें, ठीक है? दोनों चीज़ों का कहवा बना के, अगर इसमें ताज़ा पुदीना हो तो बहुत अच्छा है, हुँ। नहीं तो आप सौंफ और सब्ज़ इलायची, इसका कहवा बना के सुबह पी लिया जाए तो बेहतरीन ये आपके लिए, एक तो आपको प्यास नहीं लगेगी, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, हुँ, फ्रेश भी रहेगा बंदा। दूसरा ये होता है कि आपके वसाइल भी इतने अच्छे नहीं हैं कि आप अच्छे तरीके से सैरी कर सकें। तो मैंने कुछ इलाकों में मैंने देखा है कि वो सुबह के टाइम पे ना चावल खा लेती हैं। चावल, उबले चावल बनाए, उसके ऊपर दही डाल के वो खा लिया, बस उनके पास इतनी गुंजाइश होती है, क्योंकि ये सस्ता तरीन खाना है। आप सुबह के टाइम पे चावल उबले और उसके ऊपर दही डाल के खा लें, ऊपर शक्कर डाल लें, तो ये आप खा लें, ना आपको भूख लगेगी पूरा दिन, ना आपको प्यास लगेगी, ठीक है? हुँ। अब चावल का भी तरीका होता है। अगर हम चावल को देखें ना, कई लोग मुझे सवाल करते हैं कि चावल, आप तो चावल के बारे में कहते हैं कि चावल खाने वाले बंदे के ना घुटने ख़राब हो जाते हैं, उसका जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। मैंने ना एक जगह पे ना जब ये कहा कि जो है ना, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सैरी है कि अगर आप चावल जो है सुबह उबले चावल, उसके ऊपर दही डाल के, शक्कर डाल के ये चावल खाएँ ना, तो ये भी पूरा दिन इससे प्यास नहीं लगती। हुँ, तो वहाँ पे ना फिर एक बात बड़ी ज़बरदस्त, कि एक पेशेंट, हकीम साहब की बात याद आ गई कि एक हुँ, ना पेशेंट उनके पास आया, तो वो चावल बहुत खाता था, बड़ा हुँ, शौकीन था। हुँ, तो हकीम साहब उसे समझाने लग पड़े कि चावल के बड़े फ़ायदे हैं। वो बड़ा खुश हुआ। जब हुँ। खुश हुआ ना, तो हकीम साहब कहते हैं कि एक तो फ़ायदा ये है कि जो चावल ज़्यादा खाता है वो बूढ़ा नहीं होता। तो वो अच्छा। बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, फिर हकीम साहब ने कहा दूसरा फ़ायदा ये है कि जो चावल ज़्यादा खाता है उसके घर में चोरी नहीं होती। ये और भी वो मुतासर हुआ। तीसरे पे कहते हैं कीम साहब कि जो चावल बहुत ज़्यादा खाता है ना, उसको कुत्ते भी नहीं पड़ते। तो वो इस बात में ना बड़ा ताज्जुब भी हुआ कि ये भी इसका फ़ायदा है कि कुत्ते नहीं पड़ते उसको। तो सारी बात के बाद ना वो कहता है, मुझे ये बताएं बूढ़ा क्यों नहीं होता? क्या इसमें ऐसी चीज़ है? कहता है वो जवानी में ही मर जाता है, तो बूढ़ा कैसे होगा? ठीक है? हाँ। तो अगली बात, कहता है चलो ये बात समझ आ गई। ये चोरी वाली बात का क्या ताल्लुक है चावलों के साथ?
इसका तो चावलों के साथ ताल्लुक ही नहीं। कहते हैं जो चावल ज़्यादा खाता है ना, वो रात रात को खांसता रहता है, उसके अंदर बलगम रेशा ज़्यादा बनता है, तो चोरों को तो ये लगता है कि चोर वो ये जाग रहा है। समझता है कि ये जाग रहा है, तो चोरी नहीं होती। हम्म। कहता चलो ये भी बात समझ आ गई, लेकिन वो कुत्ते वाली साइंस है, कुत्ता क्यों नहीं पढ़ेगा अभी? उसकी क्या साइंस है, चावल के साथ क्या ताल्लुक है? तो हकीम साहब कहते हैं कि वो जो चावल ज़्यादा खाता है ना, वो उसके हाथ में ना कम उम्र में छड़ी आ जाती है। बूढ़ा रहता है ना, घुटने दर्द हम्म। करना शुरू हो जाती हैं, चला नहीं जाता, तो वो फिर छड़ी लेके चलता है। जब वो छड़ी लेके चलता है ना, तो कुत्ता ये समझता है कि इसने मेरे लिए रखी है, ये मुझे मारेगा, मारेगा। तो वो उसको नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिर मुझे ना एक साथी कहने लग पड़े कि ये आप तो अक्सर कहते हैं कि चावल बड़े नुकसान देते हैं, तो जो बांग्लादेशी हैं वो तो खाते ही चावल हैं, हम्म। कश्मीरी भी चावल खाते हैं। तो फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने एक दो पॉडकास्ट में ये बात समझाई कि जो बांग्लादेशी हैं वो राइस खाते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिश डाल लेते हैं। अब राइस आप कभी भी खाएं, थोड़ी देर बाद आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, रतूबत पैदा होना शुरू हो जाती है। आप जब फिश खाती हैं तो थोड़ी देर बाद आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल तो लगती अब है। राइस वो खाती हैं, वो बलगम अगर रतूबत पैदा कर रहे हैं तो फिश खुशक कर रही है, वो उसका तोड़ उसी वक्त कर लेते हैं साथ ही, हम्म। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है। अगर आप कश्मीरी लोगों की बात करें तो वो चावल खाते हैं, लेकिन वो पहाड़ों पे चढ़ती हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उनके लिए उनको कोई नुकसान नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बिरयानी बनाते हैं, फिर ऊपर दही भल्ले या ऊपर वो रायता वगैरह डाल के उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद सैलड खा लेते हैं, या उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, फिर ऊपर से हम चाय भी पी लेते हैं, फिर और तो और ऊपर से हम आइसक्रीम भी मंगवा के खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर ये सारा काम शादियों में ज़्यादातर होता है, फिर आके सो जाते हैं। हम्म। वो पहाड़ों पे चढ़े, ये इन्होंने ऊपर फिश डाल के खाई, हम उसके उल्ट करते हैं, जिसकी वजह से राइस हमें नुकसान देते हैं। तो इसलिए राइस जहाँ पे फ़ायदा है, मैंने बता दिया कि उसमें इस तरीके का फ़ायदा है, अदरवाइज राइस कम खाने चाहिए। बिल्कुल ठीक ये है। हो गई सहरी। अब सहरी में बाज़ लोग क्या करते हैं गलती, कि 12-1 बजे ही सहरी खा लेते हैं। आजकल ज़रा ट्रेंड है, जाग रहे हैं यार, अभी सहरी खा लेते हैं। अभी खा के सो जाओ, फिर आराम अब से सुबह होता क्या उठेंगे। है कि सहरी खा ली, सुबह की नमाज जो फ़र्ज़ नमाज थी, वो रात को सहरी खा ली, एक वो नुकसान, ऊपर से सुबह की नमाज भी रह गई। अब रमज़ान और कुरान, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर हम रमज़ान के महीने में भी 5 वक़्त के नमाज़ी नहीं बन पाते, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक गहरा नहीं होता, तो फिर वो जो हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आए और अपने गुनाह ना बख्शवा ले, तो उसके ऊपर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ की। तो जहाँ पे नबी बद्दुआ कर रहे हों, ठीक है, और आमीन कहने वाला कौन है? जो फरिश्ता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो फिर बताएं कि ये जो है बद्दुआ कितनी सख्त होगी, इसकी ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे हमें रमज़ान का महीना आए और हम अपने आप को सुधार ना लें, तो फिर यकीन करें रमज़ान के महीने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें सहरी का ख़ास ख़्याल रखें। सहरी करने के बाद अगर आप फ़िट रहना चाहते हैं, सहरी कर ली, सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अज़कार करें, थोड़ी-सी चहलकदमी करें, फिर सोएँ। अक्सर औक़ात क्या होता है, सहरी करके फ़ौरन सोने के बाद मैदे में तेज़ाबियत गैस होती है, बाज़ लोगों को वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है, बाज़ को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाज़ के सीने में जलन होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं सहरी खा के फ़ौरन सोने में। हम्म। खाना वैसे भी रात का भी खाना हो तो टाइम से खा के थोड़ी देर बाद सोया जाए, तो फिर वो ठीक। अगर आप रात को भी खाना खा के फ़ौरन सो जाए ना, आपको एक तो नींद अच्छी नहीं आएगी, फिर तेज़ाबियत गैस बढ़ती रहेगी। तो सहरी हमारी ऐसी होनी चाहिए।